दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बेहद अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का दूसरा भाग। तो अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उसने अब नज़र उठा के अनन्या की तरफ देखा और बोली, आओ दीदी बैठो। अनन्या शांत होकर चुपचाप जाके एक सोफे पर बैठ गई और बोली, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। देखो दीदी, मैं जानती हूँ कि रात की सारी बात तुमने सुन ली है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। तुम तो जानती ही हो कि मैं अर्जुन की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो आप उसे छोड़ दो। मैं आपको 50 या 60 लाख का चेक दे देती हूँ। आपको आपके भाई का इलाज भी करवाने को मिल जाएगा और आपकी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगी। टीका ये सब जब बोल रही थी तो उसके चेहरे पर घमंड और साफ दिखाई दे रहा था। अनन्या भी शांत स्वर में ही बोली, क्या ये सब अर्जुन जानता है? और अर्जुन चाहता है कि वो मुझे छोड़ने के 60 लाख रुपए दे रही हो। क्या अर्जुन ये नहीं जानता है कि उसकी फैमिली के सभी मेंबर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है? तो क्या ये सब अर्जुन खत्म कर देगा? रितिका को ये सब सुन के गुस्सा तो आ रहा था, पर फिर भी वो घमंड के साथ बोली, दीदी आप समझ नहीं रही हो। अगर आप उसको छोड़ोगी नहीं तो मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को ऑथोरिटी नहीं मिलेगी। और तुम तो जानती हो कि अर्जुन जल्द ही अपनी फैमिली का बिजनेस टेक ओवर करने वाला है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो तुमसे सगाई तोड़े, जिससे कि उसकी इमेज मीडिया के सामने खराब हो जाए। रितिका बेशर्मी की हद पार कर रही थी। ये सब अनन्या को सुनना बड़ा मजा आ रहा था। वो उसे परेशान करना चाहती थी, क्योंकि अर्जुन और अनन्या का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। तो रितिका की मॉम और रितिका हमेशा से यही चाहती थी कि अर्जुन की पत्नी अनन्या नहीं रितिका बने और अर्जुन की दौलत की मालकिन भी। पर अनन्या के होते हुए ये सब पॉसिबल नहीं था। तो रितिका ने बच्चे का बहाना बनाया, लेकिन अनन्या ये भली भांति जानती थी। तो उसने बोला, रितिका ये सब मेरे सामने ड्रामा करने से तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारा ये बच्चा रखने का ढोंग है। तुम भी ये बात जानती हो और मैं भी कि अर्जुन जल्दी ही अपना बिजनेस संभालेगा। तो ये फेक ड्रामा बंद करो। चलो चलते हैं दीदी, तुम्हें समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता है तो वो शादी तुमसे क्यों करेगा? प्यार वो मुझसे करता है, रितिका ने व्यंग से कहा। अच्छा, ऐसी बात है? तुम्हें किसने कह दिया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता? अनन्या ने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, मुझे पता है, क्योंकि लड़के की और भी ज़रूरतें होती हैं जो तुम जैसी लड़कियां उसे नहीं दे पाई। और शादी उससे क्यों करोगी जब वो तुमसे प्यार नहीं करता है? और बड़े कहते हैं कि शादी उसी से करो जिससे प्यार करते हो। रितिका ने अपने बाल झटकते हुए बोला। अब अनन्या को बहुत गुस्सा आ गया था, तो उसने रितिका को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि पूरा कमरा गूंज गया था। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, समझी तुम? और हाँ, अर्जुन मुझसे ही प्यार करता है, अनन्या ने गुस्से में कहा। तुम्हें मैंने बोला ना कि तुम अगर अर्जुन को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें 60 लाख बल्कि 70 लाख दूंगी, रितिका ने कहा। रितिका, अगर तुम ये सब बात करने के लिए बुलाई हो तो मुझे तुम्हारे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनन्या ये बोल के जाने के लिए दरवाजे के पास गई। इससे पहले वो जा पाती, उससे पहले ही रितिका ने गुस्से से उसके हाथ पकड़ लिए और हाथ में नाखून चबाते हुए बोली, इतने पैसे मैं आपको दे रही हूँ, 70 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है। इतनी भी लालची मत बनो। क्यों, तुम्हें अब 1 करोड़ चाहिए? रितिका बहुत ही बेशर्मी से अनन्या को सुनाई जा रही थी। उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि वो कुछ गलत बोल रही थी। उसकी बेशर्मी हद से पार होते देख अनन्या ने रितिका को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोर से मारी थी कि पूरे हाथ का निशान उसके गाल पर छप गया था।
पूरे गाल पर लाल निशान दिखाई दे रहा था। रितिका भी गुस्से से हाथ हवा में उठाई और अनन्या को मारने के लिए आगे बढ़ी कि उसे दरवाजे के पास परछाई दिखाई दी। रितिका के हाथ झट से नीचे आ गए और उसने इस तरह नाटक शुरू कर दिया कि उसे चक्कर आ रहे हैं। वो पूरी तरह कमजोरी सी करते हुए गिरने लगी और पूरी तरह लड़खड़ाने लगी। उसे ऐसा देख के अनन्या भी सोच में पड़ गई कि मेरी बहन मुझसे इतना डर कैसे लगने लगा। अभी तो वो मुझ पर हाथ उठाने वाली थी, तो अचानक क्या हो गया। रितिका अपने गाल पर हाथ रखते हुए उसे सहलाने लगी और आंखों में आंसू लिए बोली, दीदी मुझे माफ कर देना। मैं अर्जुन को सच्चे दिल से चाहती थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई उसके करीब जाने से। लेकिन तुम्हें जो सजा देना है मुझे मंजूर होगा, पर मेरे पेट में पल रहे अर्जुन के बच्चे को चोट मत पहुंचाना। इतना बोल के वो चक्कर का नाटक करती हुई जमीन से गिरने का नाटक करने लगी। उसे देख के लग रहा था कि वो सचमुच उसे चक्कर आ रहे हैं। वो अब गिरने वाली ही थी कि उसे दो मजबूत हाथ ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों का सहारा दे दिया और बोला, रितिका। रितिका ने अर्जुन की बाहों में आते ही घरयाली आंसू बहाने शुरू कर दिए और बोलने लगी, अर्जुन मैं जानती हूँ कि जो मैंने गलती की है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। शायद मेरी बहन मुझे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेगी, लेकिन वो मुझे जो सज़ा देगी मुझे मंजूर होगी। लेकिन मेरा बच्चा निर्दोष है, उसे अभी कुछ हो जाता तो मैं तो। इतना बोल के वो घरेलू आंसू बहाए जा रही थी। अर्जुन के कलेजे से जा लगी और नाटक करने लगी कि उसे बहुत दुख हुआ कि उसने अपनी बहन के साथ गलत किया। ये सब क्या है अनन्या? तुम जानती हो ना कि अभी रितिका के पेट में बच्चा है। तुम इंसान हो कि जानवर? हाँ, किस तरह तुमने रितिका को मारा है? अभी 1 महीने का बच्चा है उसके पेट में। अगर कुछ हो जाता तो? अर्जुन ने रितिका की तरफ देखते हुए कहा। रितिका जानबूझकर उसे चिपकती ही जा रही थी। वो थरथराने का नाटक करने लगी। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। वो अंदर तक सहम चुकी है। अनन्या ने जो थप्पड़ उसे मारा था वो बहुत ही जोर से मारा था, जिससे उसकी आंख और गाल दोनों ही सूज गए थे। अर्जुन ने अनन्या की तरफ बिना ही देखे बोला, दुष्ट कहीं की, थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं। अनन्या ने अर्जुन की तरफ घूर के देखकर बोला, मैं दुष्ट हूँ। अर्जुन को अपने बोलने पर शर्मिंदा हुआ और अनन्या की तरफ देखा। अनन्या बस उसे एकटक घूरे जा रही थी। वो आज नेवी ब्लू कलर का कोट और शर्ट वाइट कलर का पहना हुआ था, जिससे उसका चेहरा राजकुमार जैसा लग रहा था। लेकिन आज अर्जुन अनन्या के सामने वो अर्जुन नहीं था जो कि उसके साथ 10 सालों से था। आज उसे अर्जुन पराया सा लग रहा था। अनन्या ने सीधा सवाल किया, क्या आप जानते हैं कि मैं आपकी कौन हूँ और इस वक्त आपके बाहों में कौन है? अनन्या के सीधे सवाल पर एक पल के लिए अर्जुन फ्रीज हो गया था, लेकिन वो जानता था कि अब अनन्या से माफ़ी मांगने या सॉरी बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। रितिका के पेट में अब उसका बच्चा है, तो उसे अब अपनाना ही पड़ेगा। अर्जुन को सोच में डूबे हुए देख के अनन्या ने फिर थोड़ा जोर से बोलते हुए पूछा, आप जानते हैं कि मैं आपकी मंगेतर हूँ और इस वक्त मेरे सामने मेरी बहन को अपने बाहों में जकड़ रखा है आपने। अर्जुन को ये सवाल अब जाके सीधे दिल पर लगा। आखिरकार उसकी आंखों में शर्म दिखाई देने लगी। उसके दिल में भी एक दर्द उठा। हालांकि वो रितिका के साथ संबंध बना चुका था, लेकिन आज भी वो सिर्फ अनन्या को ही चाहता था। लेकिन बात इस बार रितिका के पेट में पल रहे बच्चे की थी, जो कि सिंघानिया परिवार की वारिस होने वाली थी। उसे भी अर्जुन छोड़ नहीं सकता था। अर्जुन ने बोला, अनन्या मुझे माफ कर दो, लेकिन अब रितिका के पेट में मेरा बच्चा है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। रितिका को साइड के सोफे पर बैठा देता है। मेरा क्या अर्जुन, मेरे बारे में कभी सोचा? 10 साल का रिश्ता है हमारा और आप जानते हैं कि आपकी मम्मी मुझे कितना पसंद करती हैं। आपकी सगाई बचपन में तय की गई थी, फिर ये सब क्या है? अर्जुन आज तक आप मुझे धोखा देते आ रहे थे, अनन्या ने दुख भरे गले से बोला। अनन्या, रितिका अब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। आए उसकी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अर्जुन ने बोला, तो मैं कौन हूँ अर्जुन, मैं कौन हूँ?
अनन्या ने भरे गले से बोला, मैं तुमको धोखा नहीं देना चाहता हूँ, ना रितिका को धोखा देना चाहूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अर्जुन ने रितिका की तरफ देखते हुए बोला। अनन्या ने सोचा कैसे बेशर्म इंसान है, इससे मैंने प्यार किया था, जो हमेशा बोलता था कि उसका साथ जिंदगी भर दूंगा। आज उसे सगाई तोड़ने की बात कर रहा है। उसके दिल के हजारों टुकड़े हो चुके थे, लेकिन कहते हैं कि जिसका दिल एक बार टूटने के बाद जुड़ता नहीं है। लेकिन अनन्या को कभी ये मालूम नहीं था कि एक दिन उसके दिल के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। अगर दिल शीशे का होता तो अर्जुन जैसे आदमी उसे 1000 बार तोड़ते। मैं क्या हूँ, अर्जुन ने कहते हुए अनन्या नीचे बैठ जाती है और उसका गला भर जाता है। अर्जुन अब रितिका की तरफ देखता है तो उसका शरीर पूरा काँप रहा था। उसका पूरा गाल सूज चुका था और रोने की वजह से उसकी आँख भी लाल हो चुकी थी। उसका शरीर पीला पड़ चुका था। उसे देख अर्जुन उसे बाहों में जकड़ लेता। फिर रितिका भी ऐसे दिखावा कर रही थी कि वो सच में डरी और सहमी हुई एक लड़की है, जो कि अपनी बड़ी बहन से प्रताड़ित की गई है। वो भी अर्जुन से चिपक गई। अर्जुन जब अलग होना चाह रहा था, तब रितिका उससे गले लगते हुए बोली, अर्जुन की आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि अर्जुन को अब अनन्या के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने अनन्या की तरफ देखा और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब रितिका से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूँगा। मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। उसने ये सब सुना तो अनन्या अब सुन पड़ चुकी थी। उसे अब जाने का मन कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो जोर जोर से हंसे और रोए। उसने अर्जुन को कितना प्यार किया और उसका ये फल मिला। ठीक है, अगर आप सगाई तोड़ना चाहते हैं तो अब से हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, हमारे रास्ते अलग हो गए, हम दोनों की मंजिल भी अलग हो गई। ये बोल के वो सीधे रूम से बाहर निकल गई। वो जब ये सब बोली तो उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे और ना ही कोई दुख था। अर्जुन जब ये सब सुना तो एक पल के लिए भी सुन पड़ गया था। अर्जुन अनन्या के पीछे जाने के लिए मुड़ा तो उसके कानों में किसी की दर्द भरी आवाज आती है, अर्जुन। अर्जुन पीछे मुड़ के देखता है कि रितिका पेट पकड़ कर बैठी हुई है और आंखों में आंसू है। अर्जुन घबरा कर रिति की तरफ जाता है और उससे जल्दी से पूछने लगता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया है, रितिका ने दुख भरी आवाज में कहा। हालांकि वो नाटक कर रही थी कि अर्जुन अनन्या के पीछे ना जाए। वो अपनी जीत पर खुश होना चाह रही थी। आज गाना करने के लिए उसका मन कर रहा था, पर वो अर्जुन के सामने नाटक करना चाह रही थी कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। आज लीला होटल के बाहर अनन्या होटल से बाहर निकल गई और सोचते हुए जा रही थी, अर्जुन को मैं बचपन से चाहती थी। मेरा ये नहीं इंटेंशन था कि मेरी सगाई की वजह से मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसे सच्चे दिल से चाहती थी। क्यों ऐसा होता है कि आप अगर सच्चे दिल से किसी को चाहते हो तो वो आपको धोखा दे ही देता है। नहीं सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके गाल से लुढ़कते हुए उसके आंसू गाल पर आ रहे थे। फ्लैशबैक। अभी कुछ दिन पहले ही अर्जुन के मम्मी पापा दोनों उसे अपने घर पर लंच के लिए बुलाए थे। अर्जुन ने अनन्या को अपनी कार से लेने उसके घर गया था। जब वो नीचे आई थी तब अर्जुन ने अनन्या की तरफ देखकर कहा, बहुत ही सुंदर लग रही हो, बहुत ही प्रीटी लग रही हो। थैंक यू, अनन्या ने शर्माते हुए बोला। फिर वो दोनों कार की तरफ चल दिए। कार के पास जाने से पहले अर्जुन ने अनन्या का हाथ बस प्यार से पकड़ा और कार तक ले जाने लगा। फिर जब कार के पास गया, कुछ देर के बाद कार एक घर की विला के सामने रुकती है, जो देखने में काफ़ी ही सुंदर लग रहा था। उसमें अर्जुन की कार अंदर जाती है। दोनों कार से बाहर निकलते हैं और घर की तरफ जाते हैं। रात होने की वजह से सभी जगह तरह तरह की लाइट लगी हुई थी। बहुत ही सुंदर माहौल बना हुआ था। जब वो घर के अंदर गई थी तो मिस्टर सिंघानिया और मिसेस सिंघानिया दोनों ने उसका स्वागत किया। फिर वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ खाना खाने लगे। खाना खाते हुए सभी एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। कुछ देर के बाद मिसेस सिंघानिया ने बोला, बेटा हम लोग सोच रहे थे शादी का डेट निकलवा लेते हैं।
ये सुन के अर्जुन जो अभी सूप पी रहा था वो जोर से खांसा। क्या हुआ अर्जुन, आप ठीक है ना? अनन्या ने उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस ऐसे ही गले में कुछ लगा जैसे कुछ फंस गया हो। अर्जुन ने हकलाते हुए बोला, कि आप ये लीजिए पानी पी लीजिए। अनन्या ने पानी देते हुए बोला। अर्जुन पानी पी लेता है। अनन्या को अर्जुन के प्रति प्यार देख के मिसेस सिंघानिया खुश हो रही थी। मिस्टर सिंघानिया ने बोला, बेटा हम लोग कल ही अपने पुरोहित को बुलवा के आपकी शादी का डेट निकलवाते हैं। नहीं पापा अभी नहीं, अर्जुन ने उसको रोकते हुए बोला। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? सगाई के कितने साल हो गए हैं, अब तो शादी का टाइम भी आ गया है। मिस्टर सिंघानिया ने खाना का एक बाइट लेते हुए बोला। वो क्या है ना पापा, अभी अनन्या का लास्ट सेमेस्टर है तो अगले साल करते हैं ना, अर्जुन ने बोला। हाँ पापा जी, अभी नहीं, हमारे लास्ट एग्जाम है, फिर कॉलेज खत्म होते ही हम लोग शादी कर लेंगे। अनन्या ने शर्माते हुए बोला, ठीक है जैसा आप दोनों की मर्जी। मिसेस सिंघानिया ने बोला। फ्लैशबैक खत्म। अनन्या को अब समझ आ रहा था कि अर्जुन उस समय खासा क्यों था, क्योंकि उसे मुझसे प्यार ही नहीं था। उसका प्यार उसकी सौतेली बहन ने छीन लिया था। उसकी सौतेली माँ भी यही चाहती थी कि अर्जुन अनन्या को छोड़ दे। अनन्या को ऐसा लग रहा था उसकी जिंदगी मजाक बन के रह गई है। ये बहुत ही वो ये सोच रही थी अब अर्जुन उसका नहीं है, अब वो रितिका का हो गया है। उसकी जिंदगी में किस्मत में जोर से तमाचा मारा था जिससे कि वो जाग जाए। वो अब यही सोच रही थी कि उसका फोन रिंग किया। अनन्या कॉल पिक करते हुए बोली, हेलो। उधर से कुछ आवाज़ सुन के उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो पूरी तरह से बेचैन हो गई थी, उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। वो जल्दी से रोड के ऐसे रुक के एक टैक्सी ली और सीधी सिटी हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी। कुछ देर में टैक्सी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो जल्दी जल्दी एड़ियाँ चढ़ने लगती है। चढ़ते समय उसके पाँव थरथरा रहे थे पर वो हार नहीं मान रही थी। उसे पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। एक ब्लैक कलर की रॉयल रॉयल कार था। उसमें से एक आदमी अनन्या को बड़ी मेहनती की एक नंबर डायल करता है और फ़ोन जब पिक होता है तो वो आदमी बोलता है, सर आपने मुझे जिसे फॉलो करने के लिए बोला था शायद उसे कुछ हुआ है। अनन्या ऊपर पहुंच चुकी थी। उसने एक नर्स से पूछा कि मेरा भाई कहाँ है। नर्स, वो मैडम उनका ऑपरेशन चल रहा है, वो ऑपरेशन थिएटर में है, उनका इलाज चल रहा है। किस तरफ है उसका वार्ड? अनन्या ने अपने होंठ गीले करते हुए बोला। वो बहुत ही तेजी से सीढ़ी के कारण उसका गला सूख रहा था। जी, वो राइट से सीधे जो एक वार्ड जाता है वही है, नर्स ये बोल कर चली गई। अनन्या ने भी अपना पैर उस वार्ड की तरफ कर लिया। जब वो वहां पहुंची तो ऑपरेशन थिएटर के लिए जली हुई थी। ये पता चल रहा था कि ऑपरेशन अभी भी हो रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगे थे। हॉस्पिटल के नीचे एक आदमी अपनी रॉयल कार में बैठा हुआ था। उसने जब अनन्या को ऊपर हड़बड़ी में जाते हुए देखा तो उसने एक नंबर डायल किया और फ़ोन लगाते हुए बोला, हेलो सर, जिस मैडम का आप पीछा करने को बोल रहे थे वो हॉस्पिटल आई हैं, लगता है उसके फैमिली मेम्बर यहाँ एडमिट है। उधर से एक आदमी की एक कोल्डनेस और सेक्सी आवाज़ आती है जैसे कि वो नशे में बोल रहा हो। हाँ, हालांकि जो आदमी फ़ोन लगाया था वो बस एक ड्राइवर था, लेकिन जब उसको खुद कथित कश्यप ने बोला था कि अनन्या को फॉलो करो तो वो आदमी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा था, क्योंकि कथित जो कि लड़कियों की परछाई से भी दूर भागता था, वो आज एक मामूली सी लड़की के पीछे दीवाना हो रहा था। ठीक है, जाओ जाकर पता करो क्या परेशानी है, कथित ने शांत आवाज़ में कहा। जी कथित सर। जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला तो नीचे अनन्या वार्ड के अंदर जाने लगी तो एक डॉक्टर ने उसे रुकते हुए बोला, एक मिनट मैडम सुनिए, वो अभी खतरे से बाहर है, अभी उनके पास मत जाना। वो क्या हुआ मेरे भाई को, क्यों नहीं मिल सकती अपने भाई से? वो लगभग रोई हुई बोल रही थी। पेशेंट की हालत स्टेबल है, अब वो खतरे से बाहर है, अभी उसे नींद का इंजेक्शन दिया गया है, कुछ देर के बाद उसे होश आ जाएगा। तो मेरा भाई अब ठीक है, वो एक कहते हुए रोने लगी। कुछ देर बाद वो अंदर गई तो देखा कि उसका भाई राहुल को होश आ गया था। अनन्या ने धीरे से जाकर उसके बगल में
बैठ गई और बोली, राहुल राहुल तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम ठीक हो या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, राहुल दर्द से कर्राते हुए आवाज़ में बोला। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अनन्या ने राहुल को ऐसे देख के रोना आ रहा था क्योंकि उसका चेहरा पीला और आंखों के नीचे काले रंग छाया हुआ था। उसका पूरा चेहरा डरावना हो गया था। अनन्या राहुल के बारे में सोच रही थी कि कैसे राहुल ने अपने स्कूल के टाइम एक कंपटीशन में भाग लिया था जिसमें वो दौड़ रहा था। अचानक दौड़ते वक्त बेहोश हो गया था। तब उसे हॉस्पिटल लाया गया था। तब पता चला कि उसके दिल में छेद है, जिससे अनन्या के पापा ने साफ इनकार कर दिया था कि राहुल का इलाज नहीं करवाएंगे। लेकिन जब उसका रिश्ता सिंघानिया परिवार में हुआ था तब वो उनके डर से कुछ नहीं बोले और राहुल का इलाज करवाने के लिए राजी हो गए थे। अनन्या को ऐसे परेशान होते देख राहुल ने हिम्मत करके मैं अपने होठों पर जी फेरते हुए बोला, दीदी मैं ठीक हूँ, आपको चिंता नहीं करना चाहिए। अनन्या की सुर्ख आंखें लाल हो चुकी थी। वो अभी कुछ बोल नहीं पा रही थी कि वार्ड का दरवाजा खुला। अनन्या और राहुल दोनों ने देखा कि एक डॉक्टर का समूह उसके वार्ड में घुस आया है। अनन्या एक आदमी को जानती थी। वो आदमी चीफ इंचार्ज है। मैं और हमारी टीम राहुल के वार्ड को बदलने का काम मिला है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इंचार्ज ने सम्मान से अपनी नज़र और माथा झुकाए हुए बोला। अनन्या एक पल के लिए शॉक्ड रह गई क्योंकि उसे लगा कि अर्जुन के ब्रेकअप के बाद फैमिली को पता चल गया है, इसलिए राहुल को इस वार्ड से निकाल देंगे और सबसे छोटी जगह में जाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि राहुल का इलाज हो। वो राहुल पर अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे क्योंकि अब उसकी संतान सिर्फ रितिका और उसकी छोटी बहन ही मैटर करती थी। और डॉक्टर ने जब यह बीमारी के बारे में बताया तो मिस्टर गुजराल बोले, इस लाइलाज बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो इसमें पैसा क्यों खर्च करें। अब अनन्या को लग रहा था कि अर्जुन से रिश्ता टूटने के बाद मेरा भाई नहीं बचेगा क्योंकि अर्जुन की फैमिली से रिश्ता होने के बाद उसके पिता मिस्टर गुजराल ने मान ली और राहुल का इलाज करवाने लगे। जब अनन्या का रिश्ता अर्जुन से टूट ही गया तो अब मिस्टर गुजराल को कौन रोक सकता था। चीफ इंचार्ज ने एक आदमी को इशारा करते हुए बोला, मिस्टर राहुल को यहाँ बहुत परेशानी हो रही होगी, हम इन्हें जल्दी वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। ये जगह भी बहुत मैली है तो जल्दी करो। चीफ इंचार्ज ने आदेश देते हुए आदमी को बोला, जल्दी करो, इन वीआईपी वार्ड में जल्दी भेजो। ये सुनते ही वो आदमी जल्दी से राहुल को वीआईपी वार्ड में लेके जाने लगा। अनन्या ने सोचा था उसका उल्टा ये हो गया था। अनन्या की आंखें बड़ी हो गई। वो बस सभी डॉक्टर और चीफ इंचार्ज को देख रही थी। वो कुछ देर के लिए पलकें झपकाना जैसे भूल ही गई थी। बस आंखें फाड़े उसे ही घूरे जा रही थी। राहुल भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था जब उसे वीआईपी वार्ड में लाया गया। वो अनन्या को नीचे खींचते हुए बोला, दीदी ये सब क्या चल रहा है। अनन्या ने अपनी पलकें जल्दी जल्दी झपकाई और बोली, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीआईपी वार्ड को देख के अनन्या और राहुल बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। वो बस चारों तरफ अपनी नज़रें घुमा के देख रहे थे। वो वार्ड था लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि वो वार्ड NNHIT है। रूम है, वो लिविंग रूम, एक किचन, एक बाथरूम और सामने शानदार तरीके से सजाया गया सोफा था और पूरे कमरे में खुशबूदार परफ्यूम की खुशबू आ रही थी जिससे राहुल और अनन्या को बहुत ही सुखद अनुभव का एहसास हो रहा था। अब चीफ इंचार्ज ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मिस्टर राहुल अगर आपको पसंद नहीं आया हो तो आप अभी बता दीजिए, हम इसे और भी अच्छे से डेकोरेट करवा देंगे। अनन्या और राहुल दोनों एक साथ बोलते हैं, बहुत अच्छा है, तो आप लोग इस रूम से संतुष्ट हैं ना। चीफ इंचार्ज ने हिचकिचाते हुए बोला, जी। अनन्या ने कहा। चीफ ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए सभी डॉक्टर और नर्स को जाने के लिए बोला। राहुल और अनन्या को बोलते हैं, अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो बस एक बार इस टेलीफोन पर कॉल कर दीजिएगा, आपका 1 मिनट के अंदर सब इंतज़ाम हो जाएगा।
दोस्तों कहानी का एंड यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आती है लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।